श्री राम परमात्माए नमः। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता से सप्रेम बोले, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। वह संदेश क्या था? ऐसा मार्मिक कि पवन सुत से रहा नहीं गया, अश्रुपात हो गया। आत्मीयता की बात मार्मिक होती है। क्या थी? कृपा कर इस भाव को समझाने की अनुकंपा कीजिए प्रभु जी। रामचरितमानस के सुंदरकांड में यह प्रसंग पूरा दिया हुआ है। इसको अगर ध्यान से पढ़ते तो ये प्रश्न शायद नहीं बनता। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। जो संदेश है वो भगवान श्री राम ने श्यम कहऊ राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भय विपरीता इत्यादि करके भगवान श्री राम ने उसका वर्णन स्वयं अपने मुख से किया है। प्रसंग इस प्रकार का है कि जब हनुमान जी महाराज भगवान के इस संदेश को कहना चाह रहे थे, उसी समय उनका हृदय भर आया और उनका हृदय भर जाने के कारण वाणी जो है अवरुद्ध हो गई और वो कुछ बोल नहीं सके। तो उस समय भगवान श्री राम ने स्वयं अपने को गुप्त रखते हुए, अपने को छिपाए रखते हुए वो संदेश स्वयं अपने मुख से वहाँ प्रकट किया है। उसमें रामचरितमानस में स्पष्ट है, कहऊ राम, राम जी ने कहा, वियोग तब सीता। हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वियोग तब सीता, वो भगवान श्री राम कह रहे हैं और वो स्पष्ट लिखा ही हुआ है, कहऊ राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भय विपरीता। नूतन किसले जो कोमल कमल के पत्ते हैं और वो मेरे को अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। और आदि आदि वो वर्णन, हमें पूरी चौपाइयाँ भी याद नहीं हैं, रामचरितमानस में वो सब चौपाइयाँ दी गई हैं। उसके बाद जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीत रस एतनो माही। आगे भगवान श्री राम अपनी स्थिति का वर्णन करके कहते हैं, मेरे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता है और वो मन जो है आपके पास सदा रहता है। सो मन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीत रस एतनो माही। तो यहाँ तक ये जो संदेश है ये भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है, परंतु वहाँ भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए हैं, केवल वाणी सुनाई दी है। और तो इस विषय में ज़्यादा चौपाइयाँ तो हमको अभी याद पूरी नहीं है, परंतु उसका अंतिम और प्रारंभ आपको बता दिया गया। कहऊ राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भय विपरीता, नूतन किसले अनल समाना। वो सब पहले कभी सुंदरकांड पूरा कंठस्थ था, परंतु अब विस्मृति हो गई है, नहीं याद रहता है। श्री राम। भगवान ने जिसको धन दिया वहाँ मन नहीं दिया, और जहाँ मन दिया वहाँ धन नहीं दिया। कहीं कहीं ऐसी कृपा कर दी कि धन और मन खूब दे दिया, वह इसका पूर्ण उपयोग भी कर रहे हैं। इसके पीछे पिछले जन्म के पुण्य भी कार्य करते हैं क्या? कृपया समझाने की कृपा करें।
ये जो बात कही जाती है, साधारण लोग ऐसा कहा करते हैं कि जिसको भगवान ने धन दिया है, मन नहीं दिया है, और जिसको मन दिया है उसको धन नहीं दिया है। ये साधारण लोग कहते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो तो जिसके पास धन नहीं है वो इस प्रकार की बात कह रहा है, परंतु जब उसके पास धन आ जाता है तो वो फिर इस बात को भूल जाता है। वो कभी पहले एक ऐसी घटना कही जाती है, एक भिक्षुक गंगा के तट पे रह के भिक्षा करके अपना जीवन यापन करता था, भीख मांग के अपना जीवन यापन करता था। और वो भी हमेशा यही बात कहा करता था कि प्रभु ने जिसको मन दिया है धन नहीं दिया, और जिसको धन दिया है मन नहीं दिया। भगवान को दया आई और उन्होंने सोचा कि चलो इसको धन दे दिया जाए। और भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान ने उसको इतना प्रचुर धन दिया, और मतलब एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसको प्राप्त हो गई। उसको प्राप्त करने के बाद उसने सोचा कि इसका क्या करना चाहिए। तो पहले एक अच्छा बंगला खरीदा, रहने की व्यवस्था की, और फिर उस धन से उसने व्यापार इत्यादि किया। व्यापार में भी उसको अच्छा लाभ हुआ, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब हो गया। अब उसके पास धन तो बहुत था, पैसा बहुत था। अब उसके पास कोई भी भिक्षुक आए तो उसको डांट फटकार के भगा दे। अब पहले वही कहता था कि जिसको भगवान ने मन दिया है उसको धन नहीं दिया। भगवान ने दिखा दिया कि देखो अब हमने तुमको धन दिया है, अब तुम क्या कर रहे हो, वो अपनी तरफ देखो। फिर भगवान तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। उनको दया आई, उन्होंने सोचा कि अब इसकी बुद्धि को सुधारना चाहिए, और उसकी बुद्धि को सुधारने के लिए भगवान ने एक खेल रचा। उस खेल में भगवान उसके घर पे पहुँचे, और घर पे पहुँचने के बाद कहा सेठ जी कुछ आपसे याचना करने के लिए। कहा अभी हमारे पास कुछ नहीं है, समय नहीं है, जाओ जाओ भागो यहाँ से। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान का उसने इस प्रकार से तिरस्कार किया। तिरस्कार करने के उपरांत उसका एक नियम था, गंगा स्नान करने रोज जाता था। वो गंगा स्नान करने के लिए गया तो भगवान उसी सेठ का रूप बना के, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उसका रूप बना के वहाँ उपस्थित हो गए। बच्चों ने कहा कि सेठ जी आज तो बहुत जल्दी आ गए। कहा कि कुछ व्यापार का ऐसा काम था जिसके कारण मेरे को जल्दी आ जाना पड़ा, परंतु मैं जब गंगा स्नान के लिए गया तो वहाँ मैंने देखा कि हमारी सकल सूरत का एक बहुरूपिया आ गया है, और वो बहुरूपिया जो है कहीं तुमको ठगे नहीं, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ आए तो उसको तुम उचित दंड देना और उसको पुलिस थाने में ले जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा देना। कहा ठीक है पिताजी, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो बता दिया। पिताजी अपने मतलब भगवान
जगत पिता अपने कमरे में जाके विराजमान हो गए। अब वो सेठ गंगा स्नान करके निकला, देखा गाड़ी ड्राइवर कोई नहीं है। सोचा कि चाहे बच्चों को शायद स्कूल कॉलेज जाना होगा, इसके कारण गाड़ी लेकर ड्राइवर चला गया, मेरे को विलम्ब हो गया होगा। सेठ जी घर पे चलकर पहुँचे। अब चलकर पहुँचे तो बच्चों को भगवान ने पहले ही बता रखा था। थोड़ा भगवान इशारा कर दिए कि देखो वो आ गया है। अब बच्चों ने उसको घर में नहीं घुसने दिया, अपने पिता को घर में घुसने नहीं दिया। उसकी अच्छे ढंग से मरम्मत की और मरम्मत करने के बाद पुलिस थाने में ले गए। पुलिस थानेदार ने कहा कि भाई क्या समस्या है? का समस्या ऐसी है कि हमारे पिताश्री का ये रूप बना के बहुरूपी आया है और हमको ठगना चाहता था और इस कारण से हम इसको थाने में ले आए हैं। थानेदार ने उस सेठ से पूछा बात क्या है? कहा भाई मेरे बच्चों की बुद्धि पता नहीं कैसे खराब हो गई है और मेरे को ये पहचान नहीं रहे हैं और नहीं पहचानने के कारण मेरे साथ ऐसा ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। थानेदार ने कहा अच्छा बच्चों से कि अपने पिताजी को बुला के लाओ। भगवान जो हैं सेठ के रूप में आए। अब वो दोनों की शक्ल सूरत एक समान। थानेदार भी चक्कर में पड़ा कि क्या दोनों में किसी प्रकार का लेश मात्र भेद नहीं है। दोनों अपने आप को सही पिता बता रहे हैं कि असली पिता हम हैं, असली पिता हम हैं। थानेदार ने एक युक्ति सोची, घर की कुछ गुप्त बातें जो केवल सेठ को ही मालूम थी, वो भगवान से पूछी। भगवान अंतर्यामी, भगवान ने सब कुछ बता दिया। सेठ की बुद्धि खराब हो गई थी, पिटाई अच्छी हुई थी, मरम्मत अच्छी हुई थी, तो सेठ सब भूल गया था, उसको कुछ आया नहीं। थानेदार ने अपना निर्णय दे दिया, कहा भाई देखो तुमने रूप बहुत अच्छा बनाया, इसके कारण तुमको पुरस्कार दिया जाता है और तुमने जो बच्चों को ठगने की कोशिश की है इसका तुमको दंड दिया जाता है। तुम्हारे को दंड ये है कि तुम्हारा काला मुंह करके गधे के ऊपर बैठा के पूरे नगर में तुम्हारी शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद तुमको मुक्त कर दिया जाएगा। ये तुम्हारा पुरस्कार है, तुमको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा। परंतु ख्याल रखना, आगे कभी भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना। थानेदार के कथनानुसार सेठ का मुंह काला किया गया, पूरे नगर में शोभा यात्रा निकली, उसके बाद सेठ को मुक्त कर दिया। सेठ बेचारा गंगा के तट पे जाके गंगा स्नान करके अपना स्वच्छ होके विचार करने लगा कि ये वही गंगा का तट है जिस पे मैं एक दिन भिक्षुक बन के भिखारी बन के भीख मांगता था और भगवान की कृपा से ये सब मेरे को प्राप्त हो गया। और मैंने जो उस पहले कहा करता था, जिसको धन दिया है उसको मन नहीं दिया और जिसको मन दिया है उसको धन नहीं दिया, भगवान ने ये मेरे को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि धन देने के बाद व्यक्तियों की बुद्धि किस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, फिर वो पश्चाताप करते करते भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ठीक है, हम जीव हैं, हमसे भूल होती है, अब आप कृपा करें और मेरे को मेरे बच्चे जो हैं पुनः पहचान सकें।
ऐसी कृपा करें। भगवान ने उसको आकाशवाणी के द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि सेठ, तुमको समझ देने के लिए ही ये सब घटना चक्र चला। अब तुम स्नान करके अपने घर पे जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को पूर्ववत प्रेम करेंगे, परंतु आगे ख्याल रखना कि कोई भी अतिथि, कोई भी भूखा नंगा रोगी आए तो उनकी यथासंभव सेवा करते रहना। सेठ बारंबार भगवान को प्रणाम करके घर पे लौट के आया। भगवान तो अदृश्य हो गए थे, उनका खेल था, बच्चों को समझ आ गई और बच्चों ने सेठ को, अपने पिता को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार की एक वार्ता पहले कहीं पढ़ने को सुनने को मिली थी। तो इस प्रकार की लोग बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि धन में एक मद होता है, नशा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभुता पाई काहे मद नाही, नहीं असको जन्मा जग माही। ऐसा कोई व्यक्ति जगत में जन्म ही नहीं लिया है जिसको प्रभुता पाई मद ना हो। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी एक और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, भरतई होई कि राजमद हरिहर पद पाए। भरत जी को कभी भी, उसके आगे भी है, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। जिस प्रकार से दूध का जो समुद्र है उसमें खटाई की एक बूंद पड़ जाए तो वो दूध फटेगा नहीं, क्षीर सिंधु में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक बूंद से। इसी प्रकार से भरत जी जैसे संत महापुरुषों के लिए ये ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। उनसे उनकी बुद्धि कभी भी विकृत नहीं होती है। और जो साधारण व्यक्ति हैं, हम जैसे जो व्यक्ति हैं, वो प्रभुता पाई काहे मद नाही। उनको प्रभुता पाके, ऐश्वर्य पाके, धन वैभव पाके मद हो जाता है। मद अर्थात नशा, मद्यपान। तो ये जो नशा है ऐसा है जिसके कारण ऐसा होता है। अब इसके बाद ये लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसी कृपा कर दी कि धन और मन खूब दे दिया। ये बात भी अपने आप में यथार्थ है। जो बताया गया कि संपत्ति जो है दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो जैसे गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, कोई व्यक्ति योग साधन कर रहा है, परमार्थ के पथ में, भगवत पथ में आगे बढ़ रहा है, किसी कारण बस उस पथ से वो विचलित हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने कहा, ऐसा जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उसका दूसरा जन्म जो होता है, या तो वो योगियों के घर में उसका जन्म होता है, अथवा शुचीनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र धनवान लोगों के यहाँ उसका जन्म होता है। ये पवित्र धन और अपवित्र धन रावण ने अनेक लोकांतरों से और पृथ्वीवासियों से बहुत धन का शोषण किया। रावण चाहता था कि संसार का संपूर्ण धन, संपत्ति और सौंदर्य उसके पास हो और उसका वो भोक्ता हो। ये रावण की विचारधारा है। संसार का जितना भी सुख संपत्ति वैभव है उसका वो मालिक बने और सौंदर्य का
उपभोग करे। तो इस प्रकार से उसकी विचारधारा रही और उसने लूट लूट के और इस प्रकार से सब धन एकत्रित किया। उसके विषय में श्री हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। भगवान से विमुख होने पे जो संपदा है वो प्राप्त होना ना होना एक समान हो जाता है। किस प्रकार से? सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। जिन नदियों का मूल सजल नहीं है, अर्थात जिन नदियों का उद्गम जो है वो जल से परिपूर्ण नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि जो माँ भागीरथी गंगा आती हैं तो 30 मील का ग्लेशियर है, उसके आगे मतलब वो दिखाई नहीं देता। ग्लेशियर में तो सब बहुत पुराना ग्लेशियर है, वो हजारों साल का पक्का ग्लेशियर है। उसके नीचे एक कुंड है और वो कुंड में से गंगा जी का प्राकट्य है और वो गंगा जी का जल उस ग्लेशियर के नीचे से बराबर बहता रहता है। शीतकाल में भी वो जल की धारा चलती रहती है। ऊपर बर्फ होता है और वो अंदर अंदर जल प्रवाहित होता है। नर्मदा के विषय में भी आप सब जानते होंगे। अमरकंटक में माता जी की जो बगीची है वहाँ से माँ नर्मदा मैया का प्राकट्य होता है। वहाँ से गुप्त रूप में नर्मदा जी का जो मंदिर है वहाँ तक आती हैं और वहाँ से एक कुंड है उसमें जल गिरता है। उस के बाद फिर वो कुंड के बाद नर्मदा की धारा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसमें फिर बहुत सी सरिताएँ, बहुत से नाले मिलते जाते हैं। नर्मदा जी का बड़ा रूप होता जाता है। तो इस प्रकार से गोदावरी के उद्गम में भी ऐसा ही है। ऐसा जिन नदियों का उद्गम जल से परिपूर्ण है उनकी जो धारा है वो बराबर बहती रहती है और उसको हम सब जीवंत नदियों के रूप में मानते हैं। और जिन नदियों के मूल में इस प्रकार से जल नहीं है उनकी क्या स्थिति होती है? वर्षा के समय तो उनमें बहुत जल होता है, बहुत जल होता है। बरस गए पुनि तबहि सुखाई, और वर्षा ऋतु समाप्त हुई और सूख जाते हैं नाले। वर्षा के समय जब जल की आवश्यकता नहीं है किसान को या अन्य व्यक्तियों को, उस समय उनमें जल बहुत है, लोगों के लिए वो परेशानी देने वाला होता है। और जब आवश्यकता होती है जल की तो वो सूखी होती हैं। इसी प्रकार से राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान से विमुख लोगों की जो संपदा है वो ना तो उनके काम में आती है ना किसी दूसरे के काम में आती है। उसका केवल लोगों को उत्पीड़न करने के लिए उपयोग होता है, लोगों को सताने के लिए, दुख देने के लिए उसका उपयोग होता है। तो ये और बस इतना समझ लेना चाहिए कि वो हम बता रहे थे जो भगवान ने कहा कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र धनवान लोगों के घर में जन्म होता है। तो पवित्र धनवान वही व्यक्ति हैं जो धन वैभव ऐश्वर्य पाकर भी उसको अपना नहीं मानते और उसको भगवान का मानते हैं और भगवान की सेवा में उसका पूरा पूरा सदुपयोग करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हैं शुचि नाम, पवित्र धनवान वाले। और वो जो योगियों के घर अथवा ऐसे पवित्र धनवान लोगों के यहाँ उसका जन्म होता है। जैसे सिद्धार्थ जिनका आगे चल के नाम हुआ गौतम बुद्ध, उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था और गौतमी उनकी माता का नाम है।
और जब उनको बोध की प्राप्ति हो गई तो समाज ने उनको गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा। तो ये जन्म से इनको धन इत्यादि, वैभव इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, परंतु उसमें निर्लिप्त भाव से रह के वैराग्य हुआ और वैराग्य होने के बाद परम सत्य की खोज में निकले और परम सत्य की प्राप्ति की। तो ये योग भ्रष्ट व्यक्ति का जो जन्म है वो पवित्र धनवान वालों के घर में होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे कम लोग नहीं हैं, वैसे बहुत से लोग हैं जो प्रभुता पाई जाहि मद नाही, उनको धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब मिलती है, फिर भी उनको उसका नशा नहीं होता है और वो संपत्ति सब रघुपति के आही। जैसे भरत जी ने कहा कि संपत्ति जो है सब भगवान श्री राम की है, उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, परंतु उसको अपना मानना अपराध है। तो भरत जी जैसे संत, भरत जी जैसे भक्त संपत्ति को अपना नहीं मानते हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, भगवान श्री राम की संपत्ति है और भगवान ने कृपा करके उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए हमको भेजा है, हमको रखा है, हमको उसकी सही व्यवस्था करनी चाहिए और उसको अपना मानना अपराध है, अपना मानना अपराध है और भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करना, उसकी सुरक्षा ना करना, उसमें साईं द्रोह का अपराध होता है। भरत जी ने कहा कि अगर ये भगवान की जो संपत्ति है इसकी हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम स्वामी के द्रोह के अपराध में माने जाएंगे। इसलिए भगवान की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भरत जी ने कुछ सही सेवक, जिनकी किसी भी परिस्थिति में बुद्धि विकृत नहीं हो, ऐसे सेवकों को अयोध्या में भगवान के कोष इत्यादि की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और फिर चित्रकूट में भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान को उनका राज्य सौंपने के लिए श्री भरत जी जाते हैं। भरत जी के मन में एक ही विचार है कि भगवान तो राज के इच्छुक नहीं हैं, नाहिन राम राज के भूखे। भगवान श्री राम जो हैं राज के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए राज उनके पास, उनकी सेवा में जाएगा। इसीलिए भरत जी जो हैं चतुरंगनी सेना और सब मंत्रीगणों को, गुरुजनों को साथ में लेके चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां जाके वो उनकी जो आंतरिक भावना है, उनकी जो मानसिक भावना है वो यह थी कि वन में ही भगवान का राज्याभिषेक हो जाए और भगवान श्री राम राजा राम के रूप में अयोध्या में पधारें। परंतु भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि देखो, हमारे पिताश्री को अपनी देह प्यारा नहीं था, शरीर प्यारा नहीं था। उन्होंने अपने वचन का निर्वाह करते हुए मेरे को वन में जाने दिया और मेरे विरह में शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए हमको अपने पिताश्री के वचन को पूरा करने के लिए पूरा कार्य करना चाहिए। और भरत जी से भी कहा कि पिताश्री ने आपको 14 वर्ष के लिए राज दिया है, 14 वर्ष के लिए वन में भेजा है हमको, तो इसलिए हम 14 वर्ष वन में रहेंगे, आप श्री अवध में निवास करें। भरत जी ने कहा कि प्रभु, राज आपका है, आप ही उसको संभालेंगे, हम आपकी चरण पादुकाओं को वहाँ स्थापित करके और